अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम नाज़रीन, मैं ज़ुबैर हाशमी फ़रमान इलाही में आप सभी नाज़रीन का दिल की गहराइयों से खैर मक़दम करता हूँ। नाज़रीन, पिछले एपिसोड में हमने सूरतुन नमल की आयत नंबर 45 से 66 तक तिलावत और उसका तर्जमा सुना। आज हम अपने इस एपिसोड में सूरतुन नमल की आयत नंबर 67 से 93 तक तिलावत और उसका तर्जमा सुनने का शरफ़ हासिल करेंगे। कल जिन आयतों की तिलावत की गई उनमें हमने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और इनके कौमों के हालात को सुना, और इसी तरीके से 20वें पारे की इब्तिदाई आयतों में अल्लाह सुब्हानहु व तआला की कुदरत के दलाइल को भी जाना। आज तिलावत की जाने वाली आयतों की इब्तिदा में उन्हीं इनकार करने वालों के बारे में बयान किया जा रहा है, जिसका मफहूम यह है कि वो लोग जो इनकार किया करते थे ये हमेशा कहा करते थे कि जब हम मर जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, तो क्या हमको कब्रों से निकाला जाएगा या फिर हमको दोबारा ज़िंदा किया जाएगा। और ये भी कहा करते थे कि हमारे आबा व अजदाद से इस तरीके की बातें लोग किया करते थे, इन बातों में कोई हकीकत नहीं, कोई सच्चाई नहीं। नाज़रीन, इंसान को सोचना चाहिए कि इंसान कुछ भी नहीं था, लेकिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपनी कुदरत कामिला से उसको पैदा फरमाया। जब अल्लाह सुब्हानहु व तआला की ज़ात मुक़द्दसा किसी चीज़ को सबसे पहले पैदा फरमाया है, तो फिर दोबारा उसको ज़िंदा करने में क्या मुश्किल बात है और क्या बईद बात है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला जो सारी कायनात का खालिक है, मालिक है, राज़िक है, सब का रब है, वो सबको क़यामत के दिन दोबारा ज़िंदा करेगा और हर एक से हिसाब व किताब लेगा। इसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहु व तआला उन इनकार करने वालों के बारे में ये इरशाद फरमा रहा है, क्या ये लोग ज़मीन पर सफ़र नहीं करते? ज़रा तुम ज़मीन पर सफ़र तो करो, तुम्हें मालूम हो जाएगा कि तुमसे पहले वाले लोग जितने मौजूद थे और जो इनकार किया करते थे उनको किस तरीके से हलाक व बर्बाद किया गया। अब ये मक्का के लोग अक्सर तिजारत की गर्ज से मुल्क शाम वगैरह जाया करते थे, तो रास्ते में वो ऐसे इनकार करने वाले बस्तियों को वीरान देखते, और ये जो इनकार करने वाले थे अल्लाह सुब्हानहु व तआला उन पर आज़ाब को नाजिल फरमाया और इसके ज़रिए हलाक व बर्बाद कर दिया गया। इसी तरीके से नाज़रीन, अगर हम अल्लाह की कुदरत पर गौर करेंगे तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला जो अपने बंदों पर बेहद फजल फरमाने वाला है, हमेशा हर लम्हा बंदा गुनाह करो या न करो तब भी अल्लाह सुब्हानहु व तआला उस पर अपनी नेमतों को नाजिल फरमाता है। जैसा कि सूरतुन नमल की आयत नंबर 73 में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने यह इरशाद फरमाया कि बेशक आपका रब लोगों पर फजल फरमाने वाला है, लेकिन अक्सर लोग इसका शुक्र बजा नहीं लाते। तो नाज़रीन, इसी के मुतालिक और मालूमात हासिल करने के लिए शामिल हो जाते हैं सूरतुन नमल की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू अइज़ा कुन्ना तुराबन व आबाउना अइन्ना लमुख़रजून। और जो लोग काफिर हैं कहते हैं कि जब हम और हमारे बाप दादा मिट्टी हो जाएंगे तो क्या हम फिर कब्रों से निकाले जाएंगे। लक़द वुइदना हाज़ा नहनु व आबाउना मिन क़ब्लु इन हाज़ा इल्ला असातीरुल अव्वलीन। ये वादा हमसे और हमारे बाप दादा से पहले से होता चला आया है। कहाँ का उठना और कैसी क़यामत, ये तो सिर्फ पहले लोगों की कहानियाँ हैं। क़ुल सीरू फ़िल अर्ज़ फ़न्ज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुजरिमीन।
कह दो कि मुल्क में चलो फिरो, फिर देखो कि गुनाहगारों का अंजाम क्या हुआ है। वला तहज़न अलैहिम वला तकुन फी दैक़िम मिम्मा यमकुरून। वयक़ूलून मता हाज़ल वअदु इन कुन्तुम सादिक़ीन। और उनके हाल पर गम न करना और ना उन चालों से जो ये कर रहे हैं तंग दिल होना, और कहते हैं कि अगर तुम सच्चे हो तो ये वादा कब पूरा होगा। कुल असा अन यकून रदिफ लकुम कुल असा अन यकून रदिफ लकुम बअदुल्लज़ी तस्तअजिलून। कह दो कि जिस अजाब के लिए तुम जल्दी कर रहे हो शायद उसमें से कुछ तुम्हारे नज़दीक आ पहुंचा हो। वइन्न रब्बक लज़ू फ़ज़लिन अलन नासि वलाकिन्न अक्सरहुम ला यशकुरून। और तुम्हारा परवरदिगार तो लोगों पर फजल करने वाला है, लेकिन उनमें से अक्सर शुक्र नहीं करते। सूरतुन नमल की तिलावत और उसके तर्जमे का सिलसिला एक छोटे से वक्फे के बाद भी जारी रहेगा। नाज़रीन मुहतरम, क़ियामत का आना यकीनी है। इसके बारे में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई निशानियाँ बतला दी हैं। इन निशानियों में से एक निशानी जिसका जिक्र अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सूरतुन नमल की आयत नंबर 82 में फरमाया, उसका मफ़हूम यह है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला एक ऐसे जानवर को निकालेगा जो तमाम लोगों से बातचीत करेगा। अब जो इनकार करने वाले हैं वो उस जानवर की बातों पर यकीन कर लेंगे, लेकिन उन लोगों का उस वक्त ईमान लाना कोई फ़ायदा नहीं देगा। जैसा कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान फरमाया है कि जब 3 चीज़ों का ज़ुहूर हो जाएगा तो उस वक्त किसी ऐसे शख्स का ईमान लाना कोई फ़ायदा नहीं देगा जो पहले ईमान नहीं लाया। वो 3 चीज़ों में से पहली चीज़ ये है कि सूरज का मगरिब से तुलू होना, दूसरी चीज़ ये है कि दज्जाल का निकलना, तीसरी चीज़ दाब्बतुल अर्द यानी ज़मीन के जानवर का निकलना। अब इस जानवर के ताल्लुक़ से बहुत सारी चीज़ें बयान की गई हैं। जामे अहकामुल कुरान में यह है कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी का बच्चा है और ये जानवर 4 पैरों वाला बड़ा अजीब व गरीब होगा। तिरमिज़ी शरीफ में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दाब्बतुल अर्ज़ के ताल्लुक़ से ये इरशाद फरमाया है कि इसके पास हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा होगा। वो इस आसा के ज़रिए जितने मोमिन बंदे हैं उन तमाम के चेहरों को रोशन व मुनव्वर कर देगा और अंगूठी के ज़रिए जितने लोग काफिर हैं उनके नाक पर मुहर लगा देगा। तो नाज़रीन, इसी के मुतालिक और मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरतुन नमल की तिलावत और उसका तर्जमा। रब्बक लयअलमु मा तुकिन्नु सुदूरुहुम व मा युलिनून। और जो बातें उनके सीनों में पोशीदा होती हैं और जो काम वो जाहिर करते हैं, तुम्हारा परवरदिगार इन सबको जानता है। वमा मिन गाइबतिन फिस्समाइ वल अर्दि इल्ला फी किताबिम मुबीन।
और आसमानों और ज़मीन में कोई पोशीदा चीज़ नहीं है मगर वो किताब रोशन में लिखी हुई है। इन्ना हाज़ल क़ुरआन यक़ुस्सु अला बनी इस्राईल अक्सरल्लज़ी हुम फ़ीहि यख्तलिफ़ून। बेशक ये कुरान बनी इसराइल के सामने अक्सर बातें जिनमें वो इख्तिलाफ करते हैं बयान कर देता है। वइन्नहु लहुदन व रहमतुल लिलमुमिनीन। इन्ना रब्बक यक़दी बैनहुम बिहुक्मिही वहुवल अज़ीज़ुल अलीम। और बेशक ये मोमिनों के लिए हिदायत और रहमत है। तुम्हारा परवरदिगार क़यामत के रोज़ उनमें अपने हुक्म से फ़ैसला कर देगा और वो गालिब और इल्म वाला है। फतवक्कल अलल्लाह इन्नका अलल हक़्क़िल मुबीन। अल्लाह पर भरोसा रखो, तुम तो हक़ सरीह पर हो। इन्नका ला तुस्मिउल मौता व ला तुस्मिउस सुम्मा दुआ इज़ा वल्लौ मुदबिरीन। कुछ शक नहीं कि तुम मुर्दों को बात नहीं सुना सकते और न बहरों को, जबकि वो पीठ फेर कर फिर जाएं और आवाज़ सुना सकते हो। वमा अंत बिहादिल उम्य अन ضلالتهم इन तुस्मिउ इल्ला मन युमिनु बिआयातिना फहुम मुस्लिमून। और न अंधों को गुमराही से निकाल कर रास्ता दिखा सकते हो, तुम तो उन्हीं को सुना सकते हो जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं और वो फर्मा बरदार हो जाते हैं। وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون। जिस दिन क़ियामत बरपा होगी
उस दिन ये मजबूत और बुलंद तरीन पहाड़ हैं, वो सब अपनी जगह पर नहीं रहेंगे बल्कि बादलों की तरह उड़ने लगेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अजीम कुदरत है कि वो पहाड़ों को इतना मजबूत बनाया, लेकिन उसकी कुदरत ये भी है कि वो इन पहाड़ों को रुई की तरह उड़ा देगा। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुदरत कामिला है और वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है, जिसको जैसे चाहे जहाँ चाहे जो चाहे कर सकता है। तो नाज़रीन, सूरतुन नमल के बकिया मज़ामीन जानने के लिए सुनते हैं आज की बाकी आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा। ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون। और जिस रोज़ हम हर उम्मत में से इस गुरोह को जमा करेंगे जो हमारी आयतों की तकज़ीब करते थे, तो उनकी जमात बंदी की जाएगी। हत्ता इज़ा जाऊ क़ाल अकज़्ज़बतुम बिआयाती वलम तुहीतू बिहा इल्मा ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون। यहाँ तक कि जब सब आ जाएंगे तो अल्लाह फरमाएगा कि क्या तुमने मेरी आयतों को झुटला दिया था और तुमने अपने इल्म से उन पर अहाता तो किया ही ना था, भला तुम क्या करते थे। ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون। और उनके जुल्म के सबब उनके हक में वादे अजाब पूरा होकर रहेगा तो वो बोल भी ना सकेंगे। ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون। क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने रात को इसलिए बनाया है कि उसमें आराम करें और दिन को रोशन बनाया है कि उसमें काम करें, बेशक इसमें मोमिन लोगों के लिए निशानियां हैं। ويوم ينفخ في الصور في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين। और जिस रोज़ सूर फूंका जाएगा तो जो लोग आसमानों और ज़मीन में हैं सब घबरा उठेंगे मगर वो जिसे अल्लाह चाहे, और सब उसके पास आजिज़ होकर चले आएंगे। وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون।
يفعلون और तुम पहाड़ों को देखते हो तो ख्याल करते हो कि अपनी जगह पर खड़े हैं, मगर वो उस रोज़ इस तरह उड़ते फिरेंगे जैसे बादल। ये अल्लाह की कारीगरी है जिसने हर चीज़ को मजबूत बनाया। बेशक वो तुम्हारे सब अफ़आल से बाखबर है। من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون। जो शख्स नेकी लेकर आएगा तो उसके लिए इससे बेहतर बदला तैयार है, और ऐसे लोग उस रोज़ घबराहट से बेखौफ होंगे। ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون। और जो बुराई लेकर आएगा तो ऐसे लोग औंधे मुंह दोज़ख में डाल दिए जाएंगे। तुमको तो उन्हीं अमाल का बदला मिलेगा जो तुम करते रहे हो। इन्नमा उमिरतु अन अअबुद रब्ब हाज़िहिल बल्दतिल्लज़ी हर्रमहा व लहू कुल्लु शै'इन وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين। कह दो कि मुझको यही इरशाद हुआ है कि इस शहर मक्का के मालिक की इबादत करूं जिसने इसको मुहतरम और मकाम अदब बनाया है, और सब चीज़ उसी की है। और यह भी हुक्म हुआ है कि उसका हुक्म बरदार रहूं, और यह भी कि कुरान पढ़ा करूं। तो जो शख्स राह रास्त इख्तियार करता है तो अपने ही फ़ायदे के लिए इख्तियार करता है, और जो गुमराह रहता है तो कह दो कि मैं तो सिर्फ नसीहत करने वाला हूँ। وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون صدق الله العظيم। कह दो कि अल्लाह का शुक्र है, वो तुमको अनकरीब अपनी निशानियाँ दिखाएगा तो तुम उनको पहचान लोगे, और जो काम तुम करते हो तुम्हारा परवरदिगार उनसे बेखबर नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो हम सबको अपने ईमान में मजबूती पैदा करने की तौफीक नसीब फरमाए। तो नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम फरमाने इलाही। इंशाअल्लाह कल हम दोबारा इसी वक्त सूरतुल क़सस की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ हाजिर खिदमत रहेंगे। तब तक के लिए आप हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।